ये इस तरफ से बारिश अभी शुरू हो गई, आ ही गई मतलब, लेकिन इतना थोड़ी सी आएगी तो कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे कोशिश कर रही है लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा चारा है मूंगफली का कि इसको कवर और इसके कवर में लाना मतलब ले नहीं आ पाया, क्योंकि वो थ्रेशर चला रहे थे। थोड़ी थोड़ी बारिश अभी दिख नहीं रही वीडियो में, इतनी वैसे आ रही है, तब तक अच्छा है। फिर भी काम तो रुक ही जाएगा, लेकिन ज़्यादा ना आए तो नुकसान नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा आ गई तो फिर नुकसान होगा। लखू भाई, यहाँ पे हम एक बेल्ट गया था थ्रेशर का, उसके पीछे लगे थे। 2 बार बगोदर जाके लेके आया हूँ मैं अभी, और वो फिक्स कर रहे हैं। लेकिन अभी तो आराम से फिक्स करेंगे, तो भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अभी ये थ्रेशर चलेगा ही नहीं। अभी ना सब लोगों की मूंगफली निकल गई, अभी हमारी संगीता की और शुभम की मूंगफली बाकी है। क्या करें, कितने पड़ी वो बारिश वारिश, भगवान के हाथ में छोड़ दिया अभी कि ज्यादा मत देना बारिश। ठीक है, थोड़ा ले लेते हो ऐसा। बारिश चालू हुई है अभी जोर की, सब टेंशन में है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते अभी। कमल जो कमल बार ना सब लोग बहुत खुश थे कि बहुत ही अच्छा मूंगफली का चारा हुआ है, बहुत ही अच्छा मूंगफली का चारा हुआ। लेकिन अब देख सकते हो पीछे आधा टका है, आधा ऐसे ही भीग रहा है, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते। बारिश को आना है तो, और किसान बहुत स्ट्रांग होते, कोई भी सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं कि भगवान जो देता है, भगवान के सामने हम कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते, तो बस। लेकिन एक बात सबको याद रखनी है कि देश कितना भी मतलब चाहे हम कितना खर्चा करें, मून पे जा रहे, ये मिशन हो रहा है, वो हो रहा है, इसरो है, साइंटिस्ट है, बॉलीवुड है, फैशन डिज़ाइनिंग है, बिल्डिंग है, नई नई कंपनियां इतनी सारी आ रही है, लेकिन देश, मुझे लगता है कि हमारा तो खेती प्रधान देश है, तो हमारा देश का जो मेन बेसिक जो बोलते हैं ना पाया, वो किसान है। और जब तक किसान अच्छे से खेती करेंगे, अच्छे से रहेंगे, किसानों को सबसे पहली प्रायोरिटी सभी चीज़ों में मिलनी चाहिए। मैंने ये नहीं बोल रही हूँ कि किसान गरीब है, किसान भी अच्छा कमाते हैं, खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि बिना किसान के कोई भी कंट्री आगे बढ़ सकता है, बिना खेती के। और हमारा देश तो AI भी कितना भी आ जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी आए, लेकिन किसानों की तो ज़रूरत पड़ेगी, और खेती की भी। तो बस सब किसानों को सपोर्ट कीजिए, जो भी हमारे नसीब में होगा वो हमें मिलेगा। हमारा तो अभी मतलब 7 क्या बोल सकते हैं 50% बाकी था, जैसे लखू भाई का भी पूरा पड़ा हुआ है बाहर। तो सब लोगों को टेंशन होता है, आंखों से आंसू भी गिरते हैं। संगीता भी रो रही थी, क्योंकि अभी संगीता का ही बाकी है, संगीता का पार्ट ही। तो टेंशन सबको होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होना है बस, और कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग होना है, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, फिर कभी कभी अच्छा बारिश जब आती है तो एक वो अच्छी बात है कि कितने सालों से अभी ऐसा नहीं हुआ कि बारिश नहीं आई। बारिश आती है, पानी की कमी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी बिन मौसम भी बारिश आती है। उसका भी कहीं ना कहीं हम सब लोग, सिटी विलेज सब उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इतना पोल्यूशन सब कुछ होता है, तो हम भगवान को ऊपर नहीं डाल सकते, कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट होता है इसमें। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अभी मूंगफली खेत में से ढूंढने लगते, कलेक्ट करने लगते हैं। अभी गीला हो गया, देखो बहुत गीला हो गया। मतलब इसको अभी धूप
ऊपर ऊपर है, वैसे अंदर तो नहीं है। घरला में से निकालना ही है तो ऊपर ऊपर का निकाल सकते हैं। पूछा बगड़ गया मेरे गाय हाँ तुम्हारा बिगड़ा हमारा भी बिगड़ा, क्या करे। क्योंकि इस पर बहुत ही अच्छा है। अभी भी स्टॉप हो जाए तो कुछ बिगड़ा नहीं है, 1-2 दिन देरी होगी, लेकिन अभी से बंद हो जाए तो अरे तो थोड़ा थोड़ा साट जाए। बहु देखा तो ही निकले गो आ काथी पानी भर्યું કે એટલે ભરા टेंशन मत ले, तो अभी नहीं आई है इतनी बार। इतने में क्या होता है, इतना टेंशन लगी तो कैसे जिएगी। इसके तो इतनी ढिगला हो गया, आधा आधा बाकी है। तो अभी मूंगफली का काम तो बंद हुआ है, तो अभी जो मूंगफली का चारा है उसको अंदर अभी के लिए मूंगफली सब काम छोड़ छाड़ के मंगोटे फेंक दे। हाँ अभी वापस आएगी कि क्या, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में क्या है। ये बारिश को अभी नहीं आना चाहिए था, क्यों आई है? ये क्या पता क्यों आ गई, बुलाते तब तो नहीं आती। नहीं अभी पड़ते हैं अभी तो आ रही है कितने टाइम से, क्यों इतना हमें राह नहीं देखनी पड़ती। लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, ये जो एक गायों का चारा का गोडाउन है उस खाली था पूरा, तो नया चारा आ गया है। तो बारिश में ना भीगे उसके ये हमने यहाँ पे स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये भर के भी चारा तो बच जाएगा। और अभी आई थिंक 80-85 बंचेस थोड़े से भीग गए बारिश की वजह से। लेकिन अभी ये पापा ने बोला कि सब लोगों को लगा दो इसमें, ताकि ये जो चारा है वो ऐसा कैसा अंदर आ जाए। अभी ये पूरा भर देंगे। नया गोडाउन है उसको नहीं भर सकते, क्योंकि 2-3 दिन ही बारिश है। उसके बाद अगर मूंगफली वहाँ पे डालनी पड़ी तो फिर वापस चारा निकालना पड़ेगा, इसलिए। और उसको तो कवर भी कर सकते हैं। તારે હેઠું હેઠું પુગાડ્યું હજે પુગાડ દે अभी यहाँ पे कुछ थ्रेसर मशीन है, तो कुछ बेल्ट चेंज किया। आज सुबह से थोड़ा काम इधर उधर हुआ है। एक तो बारिश आई, एक तो इसका बेल्ट चेंज करना पड़ा। तो भी काम લખો પાસે નજીક લઈ લેજો બોલી દી તારા હાથ કારા ને થયા આઈના જો લફડા પછી બે વસલ્યો તો એને રીતના છે લખો માં ભરે છે બોલે આ મેં હમણે છેલ્લે કારા હાથ કરાવ્યા મને કે ને તું હમણે કારા હાથ કરાવવાનો છે અને કારા હાથ કરાવ્યા કરાયો ભાઈ તારે ઓપનેરી કારા હાથ કરે નહીં કારા હાથ કરાવ્યા ઓ મીના હાથ જોઈ ગયો આવ્યો તો હાલે आई बात थे गा ऑलमोस्ट काइंड ऑफ કાને જાનો ખર્ચો औसत था। आज पूरा प्लान कैंसिल हुआ। जो मूंगफली आज इवनिंग तक निकाल लेनी थी तो वो तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी मूंगफली का चारा है ना उसको ढक रहे हैं। और मूंगफली अभी निकाल भी नहीं सकते। अभी भी आप देख सकते हो पीछे बहुत ज़्यादा क्लाउड्स दिख रहे हैं। लखू भाई भी है सुबह से यहाँ पे। वो हमारा बड़ा माउंटेन जो सामने दिख रहा है। और चलो हाँ कहाँ पे है मोर? हाँ वहाँ पे मोर है। और बारिश जैसा एटमॉस्फेयर हो रहा है। जो नड़े अभी जो मोगोटा है उसको कवर करने की कोशिश में है पूरा। तो वहाँ पे कवर करके ढकने की कोशिश में है पूरा मूंगफली। हाँ हाँ
अभी वहाँ पे कवर कर रहे हैं मूंगफली का चारा और यहाँ पे इसको रिपेयर फिक्स कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हो गया और सिर्फ यहाँ पे पत्ती पकड़ के कुछ भी हो, कितनी भी चीज़ें पूजा कुछ भी हो जाए। वो वहाँ पर बैठा पड़ते अभी पूरा मानसून जैसा हो गया है। ये बारिश लास्ट हाफ एन आवर से है कंटिन्यूसली। ऐसी बारिश आई ही नहीं थी लकीली हमारे यहाँ, कोई कोई जगह पे थी लेकिन हमारे यहाँ नहीं आई थी। लेकिन अभी ये दुख को ज़्यादा देख नहीं सकते ये बारिश को, तो हम जाते देते हैं। अभी हमारी सारी मूंगफली खेत में है, मूंगफली का चारा खेत में है, लेकिन अभी करे तो करे क्या, कुछ नहीं कर सकते। अभी बारिश आ रही है और किसान का जो दर्द होता है ना वो एक किसान ही समझ सकता है, जो उसकी फीलिंग होती है। लेकिन फिर भी जो होगा सह लेंगे। और अगर एक फसल अच्छी नहीं होगी तो फिर दूसरे साल अच्छा होगा। और स्ट्रॉन्ग होते हैं किसान और ऑलवेज होते हैं। और ये सब किसानों के लिए है। जो किसान, किसी को ज़्यादा नुकसान होता है, किसी को कम नुकसान होता है, किसी ने मूंगफली अच्छे से सब सेव कर लिए, निकाल दिए, किसी की बाकी है हमारी जैसे चल रही थी, किसी की अभी पूरी पड़ी है, तो सबका होता है। लेकिन सबको टेंशन ज़रूर होता है ये टाइम पे। और जब किसानों को पैसे मिलते हैं ना, जो भी प्राइस, तो ये टेंशन की प्राइस कोई नाप नहीं सकता, इतनी हो सकती है। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है, हर साल तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी। ठीक हो? आज भगवान ने ना थोड़े जो हमारे प्लान थे वो उसको थोड़ा उल्टा सुल्टा कर दिया, उल्टा पूरा कर दिया। हाँ, क्योंकि इस बार हम सब लोग बहुत खुश थे कि बहुत ही अच्छा मूंगफली का चारा निकला है। चारा तो अच्छा ही रहेगा अभी भी, हाँ, लेकिन थोड़ा बाकी कम रहेगा। पड़ेगा। हाँ, जो बाकी होगा वो। लेकिन कभी कभी यही याद आ जाता है कि चलो पूरा प्लान किया था ऐसे ऐसे, और इसका दोनों का जन्मदिन आ रहा है, 30 को इसका है, फिर ये यहाँ पे खड़ा है विंडो पे, है, तो उसकी खुशी थी कि जल्दी जल्दी काम निपटा के ये, तो सडनली ऐसा होता है तो थोड़ा दुख तो होता है। और मैं यही बोल रही थी कि किसानों को जो दुख होता है वो एक किसान और भगवान ही समझ सकते हैं, बाकी कोई इसमें वो चलता रहता है। नेक्स्ट सीजन कर लें, अच्छी हो जाएगी नेक्स्ट फसल। मुझे ना अभी क्या है पता, मुझे अभी मैंने ये इतना देख लिया ना ये सब कि मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता कुछ चीज़ से। और पता नहीं ये एज के हिसाब से, या मैं भी नहीं था ऐसे पहले, लेकिन अभी मतलब बहुत स्टेबल हो गया हूँ मैं। हाँ, शांत सा हो गया हूँ एकदम। मतलब इतना जल्दी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ी देर होता है बस, ठीक है, चलता है, जो भी है चल रहा है। हाँ, लेकिन अगर और इसमें मेरा हमेशा मैं भारती को भी बताता हूँ कि खाना मिल जाए अच्छे से तो ठीक है। बाकी जितना हम कोशिश करते हैं, मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करना, छोड़ देना है सब कुछ लाइफ में, लेकिन हमारी तरफ से हम कर्म कर लेना, उसके बाद फल की चिंता करनी ही नहीं है कभी भी। और बच्चों को भी यही सिखाना है, नॉर्मल सी लाइफ चली जाए बस। बाकी हम कोशिश क्या होती है, हम हर एक इंसान की और हमारी भी होती है कि मैक्सिमम पैसे कमाने होते हैं हम लोगों को, मतलब हम लगे रहते हैं इसमें। हाँ। तो ये नहीं बनते ऐसे, मेहनत ये किया जो हुआ भी होता है वो ठीक है, चलता रहता है। किसानों का सब कुछ तो लास्ट में ऐसा हाँ। होता है तो थोड़ा दुख और तो इसमें होता भी है सबको। इसमें ये है, इस तरह से जब फसल का नुकसान होता है ना, तो हम लोगों से भी ज्यादा एक्चुअल में इसके जो हकदार है उनका नुकसान होता है। जो गाय, भैंसे, बैल, उनका चारा जो है वो खराब होता है। अभी
वॉशरूम ब्रेक। इसको मानसून जैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन अभी बारिश स्टॉप हो गई है तो अच्छा है। हमारे यहाँ नहीं है इतनी, बाकी साइड बहुत नुकसान हुआ है, पानी भरा है किसानों की फसलों के ऊपर, तो वो बहुत ही बड़ा नुकसान है। और नुकसान में ये है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है, थोड़ी सी भी बारिश आए ना तो वो होता है पशुओं के जो चारा होता है उसका। हमारी साइड पूरे सौराष्ट्र में मूंगफली लगती है, खास करके ये एरिया में बरड़ा और बाराड़ी, बरड़ा, जामनगर, 3-4 डिस्ट्रिक्ट में तो खास। तो वहाँ पे जो मूंगफली का चारा होता है वो पूरे साल जितने भी पशु होते हैं उनके खाने का स्टॉक अभी ये चारे से होता है। जिनको खुद का हुआ होता है उनका, अगर खुद का नहीं हुआ होता तो वो लोग बाई करते हैं, और जिनके पास पशु नहीं होते वो सेल करते हैं। तो इसमें ये होगा कि पूरा चारा खराब है, तो पशुओं को थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं और होप करते हैं कि ये बारिश स्टॉप हो जाए, क्योंकि सब लोग रामदेव जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि इसको हैंडल कर ले। नहीं कर ही लेते सब लोग। हाँ, किसान जितना बहुत हैंडल strong करता है ना, होता है। हाँ। वो मैं तो बोलता हूँ भगवान के भी बस की बात नहीं। जितना किसान हैंडल कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता। और Agriculture- बिजनेस में बड़े बड़े बिजनेसमैन जब उनको 20%, 10% घाटा आता है उनके बिजनेस में, तो वो पूरे स्टाफ को मतलब खींच के रख देते हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हुआ, वो। किसानों को 80% नुकसान होता है कभी कभी, कभी कभी पूरा 100%। फिर भी शांत रहते हैं। और यही है फार्मर, उसको फिर अन्नदाता का जो वो मिलता है ना हम लोगों को, वैसे ही नहीं मिलता। वो हमारे दादा परदादाओं ने कमा के दिया है। तो मुश्किल काम है, लेकिन इतना ही अच्छा भी है। पार्टी अभी थोड़ा रो रही है, कोई जरूरत है नहीं ऐसे रोने की, और रोने से कुछ नहीं होता। तो ये चलता रहता है, जो भी है ठीक है। हमने अपने लेवल पे मेहनत की। लास्ट 5 दिन से कंटिन्यू मैं थ्रेसर चला रहा था, मतलब हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ, और मॉर्निंग से लेके रात के 12-1 बजे तक। और फिर भी बहुत सारा काम कर लिया, 30% काम रह गया। अभी तुम रो रही हो तो तुम्हारा कैमरा किधर जा रहा है नहीं पता, लेकिन फिर भी 30% मतलब हमारे टोटल बंचेस हुए थे हमारी मूंगफली के, आई थिंक 270 या 280 के आसपास, जिसमें से 60% निकल गए। 80 बंचेस रह गए, 80 या 82 के आसपास, बाकी के प्रोसेस हो गए। तो मूंगफली भी सेफ है, ढकी हुई है। गायों का चारा भी बहुत सारा सेफ है, जो खेत में पड़ा है वो भी सेफ ही है। अभी इतनी बारिश नहीं आएगी पूरा खराब हो जाए, थोड़ा बहुत होगा। तो आगे की अपडेट आपको बाकी फार्मिंग में देते रहेंगे। हमेशा ही ये चैलेंज रहती है, क्योंकि पूरा वेदर पे चलता है, और वेदर बहुत ही खराब होता जा रहा है। अभी आने वाले टाइम में और भी खराब होगा। निकला ही था तो अभी थोड़ा सा भारती ने रो लिया है। भारती को बहुत जल्दी रोना आ जाता है वैसे। तो रोना नहीं चाहिए ऐसी चीज़ों में, तो बिल्कुल नहीं। ये कोई बड़ी बात है नहीं, और इतना कुछ खास नुकसान भी नहीं हुआ है थोड़ा बहुत तो चलता है, और सभी को हुआ है। तो उस बात से कभी कभी दुख होता है कि जैसे हम लोग सह पा रहे, अभी सर्वाइव कर पा रहे, कुछ लोग हैं जो नहीं सह पाएंगे, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, फिर भी वो कोई चारा है ही नहीं और कोई, तो क्या कर सकते हैं। सभी को नुकसान हुआ है, हमारे आसपास में है, आगे भी है, हमारे रिलेटिव्स में, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स भी सभी किसान होते हैं। पार्टी के पापा है, लखू भाई के उधर, जेता भाई के उधर, आसपास में, पड़ोस में, किसी को भी, मतलब सभी को। और जब हम मतलब सिमिलरिटी देखते हैं ना, तो किसान ही किसान का दुख समझ सकता है। जब भी हम कहीं निकलते हैं तो हमारा ध्यान खेतों की ओर जाता है। हम कहीं घूमने जाते हैं, हम बाहर जाते हैं, बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, तो हम किसान हैं तो हमारा ध्यान पेड़ों पे जाएगा, हमारा ध्यान ज़मीन पे जाएगा। वहाँ पे ज़मीन में क्या लगा है वो ही हम मतलब हमारा वो फोकस रहता है। तो हम कहीं पे भी हम घूमने जाते तो वहाँ का वेदर देखते हैं, और वो सोचते हैं कि यहाँ पे क्या होता होगा, इनकी ज़मीनों में क्या होता होगा। तो हम मतलब हमारे खून में है ये चीज़। और एक फार्मर के घर जन्म होता है, वो सबके खून में यही होता है। बाकी बहुत होता है गवर्नमेंट का इसमें, मतलब प्राइज़ों वगैरह का, तो गवर्नमेंट को तो डेफिनेटली देखना चाहिए
क्योंकि अगर आपके देश के किसान, ये गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल सुन रहा है, पीएम सर तक, सीएम सर तक, कोई भी, तो डेफिनेटली इसके बारे में तो आपको सोचना चाहिए और बहुत बड़ी समस्या है। तो करिए इसके बारे में कुछ, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ज़मीर है तो आपको भी करना चाहिए। जो भी पॉलिटिशियन है, कोई भी, हम अपना मतलब वो नहीं है कि किसको ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन सभी पॉलिटिशियन को फार्मर के लिए कुछ ना कुछ हमेशा ही सोचना चाहिए पूरे देश में। तो देखते रहिए। बाय बाय। कुछ जो भी अपडेट होगा वो कल के वीडियो में आएगा। लेकिन जो भी हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन एक बात है कि हम फार्मर्स हैं, हम किसानों के घर हमारा जन्म हुआ है, तो बहुत भाग्यशाली मानते हैं और बहुत खुश मानते हैं अपने आप को। ये कभी कभी साल में एक बार नुकसान आता है और अभी नेक्स्ट चने लगाएंगे, धनिया लगाएंगे, कुछ भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है, उसके बाद भी कुछ लगाएंगे, तो ये चलता रहता है अपना, इससे कुछ नहीं होता। अभी थोड़े ही टाइम में 15-20 दिन में तुम सब लोग, हमारे व्यूअर्स और हम सब लोग ये भूल गए होंगे जो भी हुआ है। भूले नहीं होंगे मतलब, लेकिन दूसरे काम में लग जाएंगे। हमें लगाने इस बार चने, तो चने लगेंगे पूरे खेतों में, वो निकलेंगे, उसके बाद कुछ और लगाएंगे, ऐसा चलता रहेगा। बाय बाय। अभी खत्म करते हैं वीडियो और जल्दी मिलेंगे आपको कल के वीडियो में। अभी आ रही है बारिश? नहीं, बंद हो गई। अच्छा।